प्रेज द लॉर्ड। परिवार, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप सभी को संभाले हुए है और प्रभु हर एक दिन आपके लिए चमत्कारों को कर रहे हैं और परमेश्वर सभी को संभालते हुए हर एक जरूरतों को भी परमेश्वर आपके लिए पूरा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर भला है, सच्चा है, अपने बच्चों की जरूरतों का वो ख्याल रखते हैं। परमेश्वर हमारा वफादार है, वो कभी ना छोड़ते ना कभी त्यागते हैं। तो यीशु मसीह के नाम में आपको परमेश्वर बहुत सारी खुशियों को दिया है, मैं विश्वास करती हूँ। सो परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। आइए हम लोग आज के दिन देखने जा रहे हैं मत्ती 16 अध्याय उसका 24, 25, 26 पद को। सो आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा भी बातें करेगा। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वचन उन दिनों की बात है जब यीशु अपने चेलों से बातें कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे पीछे चलने का अर्थ क्या है, क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। सो उन दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने चेलों को बताते थे, सिखाते थे वचन के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा। सो ये वचन उन दिनों के लिए ही केवल नहीं था, अपने चेलों के लिए ही केवल नहीं था, लेकिन आज के पीढ़ी जो हम इस संसार पे है, जितने भी मसीह विश्वासी जो उनके चुने हुए हैं, उन सभी के लिए वचन है। और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें और आपको भी क्या सिखाना चाहता है, उसे हम लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। आप ब्लेस होंगे। जरूर से ध्यान से सुने इस वचन को कि वचन क्या कहता है। आइए हम लोग देखते हैं 24 पद। यहाँ पर कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया। क्रूस उठाने का क्या अर्थ है, उसके पीछे चलने का क्या अर्थ है प्रियो, मैं आज थोड़ा सा इन वचनों के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। तो क्रूस उठाने का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है प्रियो। हालेलुया। क्रूस उठाना केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को, अपनी अहंकार को और सुख सुविधाओं को त्याग कर ईश्वर की राह पर, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही, हालेलुया, ये ही कहलाता है क्रूस उठाना। हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर यीशु मसीह को आदर देते हैं। हालेलुया। मसीह को अपने परिवार, संपत्ति, धन दौलत और स्वयं की इच्छा से हम ऊपर रखते हैं। आमीन, हालेलुया। चाहे कष्ट, चाहे मुसीबत आए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के सत्य के मार्ग पर से कभी इधर उधर नहीं चलते हैं। हर एक प्रकार की निंदा और सताव में भी हम खुशी खुशी परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वयं का त्याग करते हैं और अपनी बुरी आदतों को, अपनी अभिलाषाओं को और हर प्रकार की स्वार्थ को छोड़कर हम क्या करते हैं, हालेलुया, हम ईश्वर के स्वभाव में, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर के चाल चलन में ढल जाते हैं। हालेलुया। हमें ऐसा ही प्रभु करने के लिए, ऐसा ही होने के लिए इस पृथ्वी पर बुलाया है। तो यही है क्रूस उठाने का अर्थ। यदि आप उसके इच्छा, उसकी मर्जी और उसके अनुसार चलते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हमारी इच्छाओं को, हमारी हर एक चीजों को जो प्रभु के इच्छा के विरुद्ध में कार्य करती है, उसे हमें त्याग देना है। हर एक वो बातें जो प्रभु को दुखी करती है, उन सारी बातों को त्याग देना है और यीशु के पीछे पीछे हो लेना है, चाहे जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए। हालेलुया। यही है क्रूस उठाना। हम अपनी इच्छाओं को मारकर, त्याग कर हम यीशु की मर्जी और उसकी इच्छाओं के अनुसार प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे पद कहता है 25 में, क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। याद रखिए प्रियो, जो व्यक्ति इस दुनिया के सुखों का, सुरक्षा और अपनी इच्छाओं को बचाने में लगा रहता है, वो व्यक्ति आत्मिक जीवन और ईश्वर से संबंध को खो देता है। याद रखिए, यदि आप अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उसी के पीछे लगे रहते हैं कि मैं कैसे सुरक्षा को प्राप्त करूं, कैसे अपने परिवार को बचाऊं और कैसे मैं अपनी मर्जी को पूरा करूं, इसी चीज में यदि आप लगे रहते हैं,
याद रखिए, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, आपका आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, प्रभु का रिश्ता जो आपके साथ है वो दूर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा प्रियो। सो आप सच में यीशु के पीछे चले, आप अपने प्राण के बचाव में कुछ भी ऐसा ना करें जो प्रभु को चोट पहुंचाती है। इसके विपरीत जो ईश्वर के लिए अपने स्वार्थ और सांसारिक मोह का त्याग करता है, वह वास्तविक और अनंत जीवन को पाता है। यदि आप सच में स्वार्थी नहीं हैं और आप प्रभु की मर्जी और इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन आपके साथ होगा। परमेश्वर आपको अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सहायता मदद करेगा। हमें अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ना है, अनंत जीवन को प्राप्त करने के धुन में लगे रहना है। हमें कोई भी ऐसी काम नहीं करना चाहिए जिसे परमेश्वर के नाम को बदनाम होना पड़े प्रियो। 26 पद कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। कहने का मतलब, हम चाहे धन संपत्ति और हर एक को सुख सुविधा जो संसार में है हम प्राप्त कर लेंगे, और यदि हमारी आत्मा नाश हो जाएगी, प्राण बर्बाद हो जाएगा, तो कुछ भी लाभ नहीं है। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन को जो जानता है वो व्यक्ति ही धनवान है। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। हमारा आत्मा का बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा जरूरी है। ये यीशु का आत्मा है, ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। याद रखें, हमारे पास सारे संसार का सुख सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन हम अगर आत्मिक रीति से प्रभु को नहीं ग्रहण किए हैं, हम आत्मा को नहीं बचाए हैं, हमारा आत्मा बचा हुआ नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। प्रियो, आप आत्मा को बचाने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें। ऐसा और हो ही नहीं सकता है। यदि आप आत्मा को बचाने का प्रयास करेंगे, आप यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और आप यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, ऐसा परमेश्वर होने कभी नहीं देगा कि आप तंगहाली में जीवन व्यतीत करेंगे। आपका जीवन हारा हुआ होगा, आपका जीवन बेचैनी निराशा में होगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप परमेश्वर के इच्छा और मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को देखता है, ख्याल रखता है। परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस करेगा। प्रभु के मर्जी को पूरा करते चले जाए। आप अपने प्राण की चिंता, अपने जीवन की चिंता प्रभु परमेश्वर पर छोड़ दें। परमेश्वर आपके लिए हर एक को जरूरतें जो इस पृथ्वी में चाहिए प्रियो आपको देगा। परमेश्वर क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर हर एक की घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता जैसे 23 में हम देखते हैं कि यहोवा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, कहता है प्रभु का दास। सो आपके जीवन में कोई कमी घटी होगा ही नहीं यदि आप और हम परमेश्वर की मर्जी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को भी पूरी करेगा। जो प्रभु के दृष्टि में है, परमेश्वर हर एक को चीजें, हर एक को जरूरतें जो हमें प्रभु की सेवकाई के लिए, उसके मार्ग में बढ़ने के लिए, हालेलुया, जितनी भी जो भी जरूरतें हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, वो सारी चीजों को परमेश्वर हमें देगा, हमें ब्लेस करेगा। सो याद रखिए, जो फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम और आप प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हम प्रभु के बताए हुए मार्गों पर, उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और परमेश्वर हमें कमी और घटी को हमारे जीवन में देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा जो प्रभु के पीछे चलने वालों लोगों को, हालेलुया, हमने देखा है प्रियो, सच में उनके जीवन में दुख आती है, कई एक बार समस्याएं आती है और ये आएगी ही, जीवन भर आएगी। परंतु याद रखिए, जो यहोवा के खोजिए हैं, यहोवा परमेश्वर कभी किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगा, कभी कमी घटी होने नहीं देगा, और ना ही परमेश्वर हमें दुखों में, बीमारियों में पड़े रहने देंगे। नहीं प्रियो, हम परमेश्वर के खोजी बनकर प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले हैं, प्रभु की मर्जी को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन याद रखें, हमें सिर्फ संसार के खोज में नहीं रहना है, अपने परिवार, अपने बिजनेस, अपने उन जरूरतों
के पीछे केवल नहीं भागना है, हमें प्रभु को प्रथम स्थान देना है। प्रभु को हम सभी के परिवार के ऊपर, नौकरी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, हम सभी के हालेलुया जीवन से ऊपर हमें उसी परमेश्वर को रखना है। हर चीज को पहला स्थान, हमें हर चीज के ऊपर पहला स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है, अनंत शांति देता है, जीवन दाता परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, वो सच्चा सामर्थी परमेश्वर है, हमारे युद्धों को लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारे आप आगे चलने वाला वो परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर में सब कुछ मिलता है। यीशु मसीह में हमें सब कुछ मिलता है। हमें यीशु मसीह में शांति, सच्चाई और मार्ग, सत्य और जीवन, क्योंकि यीशु मसीह ही है। सो परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह के पीछे चले, क्रूस उठाएं। आप अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और अपने जीवन को सुंदर बनाते चले जाएं। प्रभु की इच्छा मर्जी पूरे करने वाला व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर आपको चलने के लिए मदद करेगा। चिंता परेशानी आए तो उस समय आप कभी भी डगमगाए नहीं, लेकिन प्रभु को पुकारे, कहें प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है पिता, मैं तुझे सौंपता हूँ। प्रभु मेरी सारी चिंता, सारी बोझ को मैं तुझे देता हूँ। प्रभु तू मुझे जरूर छुड़ाएगा मेरे परेशानियों से। ऐसा कहते हुए आप विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहें, बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको कभी अकेला होने नहीं देगा। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप सबों को ब्लेस करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।